फप्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखें सदगुरु दे न तूरी। फप्फा कहे सुनो रे भाई, सिर्फ की खबर न पाई। फप्फा फल लागे बड़ दूरी, फा अक्षर से साहिब उपदेश करते हैं। एक एक अक्षर से जिन्होंने उपदेश किया इतना मार्मिक है। अगर इसको आप चाहेंगे तो ज्ञान चौतीसा नाम की पतली पुस्तक में व्याख्या सहित सब मिल जाएगी, एक बुक स्टार में है। फप्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखें सदगुरु दे न तूरी। साहब कहते हैं फा अक्षर कहता है अथवा फा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि फल, मोक्ष फल, कल्याण फल बहुत दूर लगा हुआ है। चाखें सदगुरु दे न तूरी, सदगुरु तोड़ करके तुम्हें चाखने नहीं दे सकते हैं, समझ लो। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। लोग कहते हैं सदगुरु मोक्ष देते हैं, यह कहना लाक्षणिक है, इसका लाक्षणिक अर्थ है। मोक्ष देते हैं, अगर सदगुरु की झोरी में मोक्ष हो तो सबको बांटते चले, सबको मोक्ष दे दे, बड़ा अच्छा हो। मोक्ष कोई किसी को दे नहीं पाता है, रास्ता बताता है। हमारे घर में धन गड़ा था, हमें पता नहीं था, किसी शोधक ने यंत्र से शोधा और बताया अमुक कमरा में धन गड़ा है। मैं धन खोद करके माला माल हो गया, तो उसने मानो मुझे धन दिया, लेकिन वस्तुतः मेरे ही धन को उसने बताया, मेरे ही धन को बताने वाला, देने वाला नहीं है, लेकिन उपकार उसका इतना है कि मानो उसने दिया। इसी प्रकार आत्मा रूपी धन हमारे अपने आप में ही वो सदगुरु देते हैं। सदगुरु इशारा करते हैं कि वह तेरे ही में है। आत्म धन जे ठोर है बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन के लिए उपदेश है। तो आत्मा रूपी धन वो अपना धन है, सदगुरु उसके लिए इशारा करते हैं। सदगुरु फल तोड़ करके नहीं दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोग प्राय चाहते हैं कि हमें वैसे कोई घुट्टी पिला दे। गांव वाले ज्यादा सरल होते हैं, ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ये बड़े आलसी हो जाते हैं और बड़े चतुर हो जाते हैं, और ये चाहते हैं कि हमें कोई मोक्ष दे दे और वैसे ही पिला दे, बस हमारा सब कल्याण हो जाए। इसलिए आज तक सामान्य लोगों ने हमसे नहीं पूछा कि महाराज ऐसे मुक्ति कैसे मिल जाएगी, या भगवान गुरु कृपा कर दे हम अभी मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं कहा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने, बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि महाराज शक्तिपात होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था, यानी अपनी शक्ति एक बार की छोड़ दी और विवेकानंद एकदम महान हो गए। तो मैं उनसे कहता हूं कि विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 20 शिष्य थे, वह सब पर शक्तिपात कर देते, सब विवेकानंद हो जाते तो क्या नुकसान होता। और ऐसा कहने से तो यह हो गया कि विवेकानंद में कुछ नहीं था, वह बस स्वामी रामकृष्ण ने शक्तिपात कर दिया, सब हो गया, और विवेकानंद का अपना कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में विवेकानंद का मूल्य और रामकृष्ण परमहंस का भी मूल्य, सच्चे गुरु मिल जाए सच्चे शिष्य को, तो ये बानक बड़ा अद्भुत है। गुरुत्व है पूर्णत्व, शिष्य का शिष्यत्व है समर्पण, और यह जब बानक मिल जाता है तब निश्चित है एक अद्भुत स्थिति आती है। गुरु एक अमृत रस से टपकता हुआ व्यक्तित्व है। जैसे मान लो एक ऐसा फल हो जिसमें से अमृत टपकता हो हरदम, और नीचे एक पात्र रखा हो तो अमृत उसमें टपक टपक करके भरता जाए। गुरु अमृत का व्यक्तित्व और शिष्य खुला पात्र, लेकिन शिष्य को खुला पात्र होना चाहिए। खुला पात्र का मतलब पूर्ण समर्पण, अपने हृदय को शिष्य गुरु के सामने खोल दे। अब शिष्य तो खोल दे और गुरु में रस ही नहीं है तो क्या आएगा। गुरु में रस है लेकिन शिष्य का हृदय खुला ही नहीं तो कैसे भरेगा। इसलिए दोनों बानक होना चाहिए। अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र का अंश है, आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारण कृणते गर्म मंत्र। आचार्य ने
शिष्य को उपनयन देने के लिए अपने गर्भ में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, लाक्षणिक अर्थ है, एक माँ शिशु को अपने गर्भ में ले लेती और माँ का खाना पीना उसका खाना पीना होता है, माँ का सांस लेना गर्भस्थ शिशु का सांस लेना होता है, माँ के शरीर की गतिविधि गर्भस्थ शिशु के शरीर की गतिविधि होती है। गर्भस्थ शिशु अलग से कुछ नहीं करता है, केवल माँ के अंगों के द्वारा उसका पोषण होता है। वैदिक ऋषि कहते हैं, आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचरणम कृणते गर्भ मंत्र। जैसे माँ ने शिशु को गर्भ में ले लिया और अपने अंगों के द्वारा उसको पोषने लगी, इसी प्रकार सदगुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया, उपनयन देने के लिए ले लिया। उपनयन का अर्थ होता है यज्ञोपवीत, ये बाह्य अर्थ है, किंतु उसका लाक्षणिक अर्थ यहाँ है उपनयन नाम दूसरा नेत्र, विवेक का नेत्र, भीतर का नेत्र, विवेक और विचार के नेत्र। विवेक विचार के नेत्र देने के लिए गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया। इसका अर्थ यही है कि शिष्य शिशु बन जाए और गुरु माँ बन जाए। गुरु को माँ हृदय होना चाहिए, विशाल हृदय। शिष्य गलती करे, लेकिन गुरु गलती करे तो क्षम्य नहीं हो सकता है। शिष्य गलती करता है तो शिष्य अधकचरा ही है, और गुरु की तो आशा नहीं की जाती वो भी अधकचरा होगा। अधकचरा तो गुरु कैसा है फिर? इसलिए कोई आशा नहीं कर सकता गुरु अधकचरा होता है। इसलिए गुरु क्षमा योग्य नहीं है, वो क्षम्य नहीं हो सकता। तो गुरु को माँ हृदय होना चाहिए, अपने आध्यात्मिक रस से शिष्य को पोषे, और वो तभी संभव है जब वो स्वयं ऐसा पूर्ण हो। गुरुत्व कब आता है? जिज्ञास, मुमुक्ष, साध, संत, गुरु, ये 5 श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में कोई आदमी जिज्ञास होता है, ज्ञान की इच्छा वाला होता है। बाकी लोग तो सब कमाते खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कहते भैया आनंद मंगल, कहते खूब चकाचक है, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। वो भले बहुत पढ़े हैं, बड़े ऊंचे पद पर हैं, करोड़ों रुपया कमा के धरे हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर कोई ऊंचा नहीं माना जा सकता है। कमाने, खाने, बच्चे पोसने के अंदर ही है। तो इसलिए इससे आगे जो है वह जो समझता है वह विवेकवान है, जो आत्म कल्याण करता है, आत्मशोधन करता है, वही जीवन जीने का फल पाता है। तो कुछ लोग जिज्ञास होते हैं, ज्ञान की इच्छा वाले होते हैं। मैं कौन हूँ? जगत क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? जीवन किस लिए मिला? क्या रोटी के लिए मिला? रोटी खाता रहूं? क्या 2-4 बच्चे पैदा करके उन्हें में उलझता रहूं? इसी के लिए जीवन है? जिज्ञास, ऐसे आदमी कहते जिज्ञास, यानी ज्ञान की इच्छा वाला। उसके बाद दूसरे अगली पीढ़ी होती है, अगला दर्जा आता है मुमुक्षु का। जब वो जिज्ञास होता है, किसी गुरु के पास जाता है और आत्मा अनात्मा का बोध प्राप्त करता है, तो उसमें मुमुक्षा भावना होती, मोक्ष की इच्छा होती है, छुटकारा की भावना होती है। जब छुटकारा की भावना होती है तो राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करता है। जब मुक्त होने का प्रयास करता है तो उस साधक होता है, और इसलिए उसको साधु कहा जाता है। वो कभी मन से हार जाता है, कभी मन को जीत लेता है। ये प्रक्रिया चलती है। फिर किसी दिन ऐसा आ जाता है कि मन को पूर्ण रूप से जीत लेता है, तो वो संत हो जाता है। अपने को संत कहता नहीं, लेकिन वो संत हो जाता है, पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। और जब पूर्णत्व प्राप्त कर लिया तो उन्हीं पूर्णत्व प्राप्त लोगों में से कुछ लोग गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। गुरु तो नहीं कहना चाहिए, सदगुरु कहना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी गुरु है, दीक्षा देने वाला गुरु है, कान छेदने वाला गुरु माना जाता है, विद्या पढ़ाने वाला गुरु माना जाता है, एक एक विषय का ज्ञान देने वाला गुरु माना जाता है। तो गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु केवल एक है। सदगुरु मिले जाने जिम संशय भ्रम समुदाय। गोस्वामी जी ने कहा, सदगुरु मिलने से सारे संदेहों का अंत हो जाता है। कबीर साहब ने कहा, जाको सदगुरु न मिला व्याकुल 34 धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए।
तो सदगुरु की महती आवश्यकता है। तो सदगुरु पद बड़ा उच्च है। जो सत्य प्राप्त कर लेते हैं, पूर्णत्व प्राप्त कर लेते हैं, वह सब के सब सदगुरु नहीं होते, क्योंकि पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद भी उस पूर्णत्व में ठहरा रहना जीवन भर ये बहुत योग्यता का काम है। और अगर वो दूसरे को तारने के चक्कर में पड़ गए और कहीं कमजोर होकर के डगमगाने लगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए सदगुरु बनने के लिए, दूसरे को छुड़ाने के लिए जिम्मेदारी लेना ये बहुत मेहनत का काम है। और इसके लिए साधक को चाहिए कि वो स्वयं अपने को देखे कि मैं क्या हूं। अपने अंदर में जब आंदोलन न हो तब समझना चाहिए साधना की परिपक्वता आई। अगर अपने अंदर में आंदोलन हो रहा तो साधना की परिपक्वता नहीं। अगर आदमी मान बढ़ाई और दुनिया की चीजों में लुप्त होता रहता है तो फिसल करके गिरेगा। ज्यादातर देखा जाता है गुरु लोग खींचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने शिष्यों से उलझे रहते हैं। आप लोग 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, और गुरु लोग अपने चेलों से लड़ते रहते हैं, तो फर्क तो कुछ भी नहीं हुआ। जो दुखी होता रहे, संतप्त होता रहे, वो कौन सा गुरु? जो स्वयं तृप्त हो। आप सुखी दूसर सुखी सदगुरु कहिए तान। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने कहा है, आप सुखी दूसर सुखी सदगुरु कहिए तान। सदगुरु उसे कहना चाहिए जो स्वयं सुखी हो और दूसरे को भी सुखी करे। जैसे मैंने कहा, आचार्य उपनयन मानव ब्रह्मचरण कृणुते गर्म बनता है। आचार्य ने गुरु को अपने गर्भ में, शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया उपनयन विवेक नेत्र देने के लिए। तो गुरु का व्यक्तित्व क्या है? अमृत रस से चूता हुआ व्यक्तित्व है उसका, और शिष्य खुला पात्र है। ऐसे गुरु शिष्य का बानक बनता है तो फिर क्या पूछना। और शक्तिपात नाम की कोई चीज नहीं। महापुरुष, ऐसे महापुरुष पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, आप्त काम पुरुष जब गुरु के रूप में मिल जाते हैं और साधक समर्पित है तो निश्चित उसका काम जल्दी बनता है। लेकिन ये मत समझो कि गुरु छू मंत्र से किसी को मोक्ष दे सकता है। मोक्ष देने का अधिकार किसी को नहीं। अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, गुरु रास्ता बताएगा, चलना स्वयं पड़ेगा। साहब बहुत बड़ी क्रांति की बात कहते हैं, और साहब की वाणी में क्रांति। वे कहते हैं, फफ्फा फल लागे बड़दोरी, चाखे सदगुरु दे न तूरी। साहब कहते हैं मोक्ष फल बहुत दूर लगा हुआ। दूर क्यों है? जाने बिना दूर, जाने को नजदीक। देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक। न जानने से दूर, जानने वाले के लिए हुजूर। और आसक्ति को जिसने नहीं जीता उसके लिए दूर है, आसक्ति जिसने जीत ली उसके लिए हुजूर है। तंबाकू बिना खाए रहने में बड़ी सरलता, लेकिन जो तंबाकू खाने वाले हैं इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कहेंगे बिना तंबाकू खाए कैसे रहा जा सकता है? बिना तंबाकू खाए रहना असंभव समझेंगे, लेकिन जो तंबाकू नहीं खाते बिना खाए कितना आनंद से रह रहे हैं। और जो तंबाकू खा के रहते वो परेशानी तो होते हैं तंबाकू में। तो मोक्ष अत्यंत सरल है। संसार में सबसे सरल काम मोक्ष है और सब कठिन है, असंभव है। मैंने इस पर एक दिन कहा था, फिर उदाहरण दे दूंगा। शरीर को जवान बनाए रखना असंभव है। शरीर के अंगों को अपने मन के अनुसार बनाना असंभव है। जितने प्राणी हमारे इर्द गिर्द हैं सबको अपने अनुकूल बनाए रखना असंभव है। जो कुछ हम चाहते हैं दुनिया में वो सब फलित होता रहा असंभव है। लेकिन मन की शांति एकदम संभव है, क्योंकि मन की शांति त्याग से होती है और दुनिया की चीजें ग्रहण से प्राप्त। दुनिया की चीजों को हम चाहते हैं लेकिन दुनिया वाले नहीं देते, हम क्या करेंगे? इसलिए हम प्राप्त करने में परतंत्र, त्यागने में एकदम स्वतंत्र। कोई दे रहा, हम नहीं चाहते तो कोई क्या करेगा? जी, मनुष्य के जीवन में जो अत्यंत आवश्यक होता है वो बड़ा सस्ता होता है, और जो आवश्यक नहीं होता वो कठिन होता है। जैसे हीरा, आपको जीवन भर हीरा न मिले तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो हीरा बड़ा महंगा है।
और हीरा को लोग देखने भी नहीं पाते, 1% भी नहीं देखने पाते हैं लोग। सोना ज्यादा काम की चीज है, तो सोना बहुत सस्ता है हीरे से। लेकिन लोहा के बिना तो न फैक्ट्री का काम चलेगा, न खेती का काम चलेगा। तो लोहा बहुत सस्ता है। लोहा भी कुछ दिन न मिले तो काम चल जाएगा, अन्न के बिना काम न चलेगा। लेकिन अन्न उससे भी सस्ता और सरल है जगह जगह। अन्न के बिना भी हम कुछ दिन चला सकते हैं, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। पानी न मिले तो बड़ा कठिन होगा, तो पानी बिना पैसे के बड़ी सरलता से मिल जाता है। पानी भी न मिले 1-2 दिन तो हम चला सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो मिनटों में ही दम घुट जाएगा। तो हवा हम जहां रहते हैं वहीं अपने आप आती जाती रहती है। जो जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी सस्ती है। मोक्ष अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शांत सबको प्रिय। मोक्ष क्या शांत, और वो बाहर से आना नहीं, वो आपका स्वरूप ही। पानी गर्म पानी है, तो इसका मतलब है कि आग के कण उसमें मिल गए। पानी स्वभाव से शीतल है, पानी में गर्मी नहीं होती। आप में कोई गर्मी नहीं है, आप में जो गर्मी लगती है वो विजार तत्व, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, शोक, मोह, विकलता, ये सब सारी गर्मियां ये विजात तत्व हैं, आपका सजात तत्व नहीं। ये बाहर से आया हुआ है, आपका स्वरूप नहीं। क्रोध आता है और चला जाता है, काम आता है और चला जाता है। काम क्रोध आपके स्वरूप होते तो आपसे कभी अलग न होते। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, शुद्ध है, और उसको ऐसे बनाए रखने में सर्वथा समर्थ हो। जिंदगी भर आदमी निष्काम बन करके रह सकता है, काम में जिंदगी नहीं बीत सकती। जितने क्षण आदमी कामातुर होता है उतना क्षण वो कितना बीबल, मलिन और पीछे से पश्चाताप में कैसा घिर जाता है। इसलिए काम आपका स्वरूप नहीं। काम आपका स्वरूप होता तो आनंदप्रद होता, लेकिन काम में आप बीबल, दुखी और चिंतित हो जाते हैं। और आप अंदाजिए कि काम में आप पूरी जिंदगी निभा नहीं सकते। पूरी जिंदगी क्या, एक दिन भी पूरा काम में नहीं निभा सकते, लेकिन निष्काम में पूरी जिंदगी आनंद में निभा सकते हैं। क्रोध जब आता है, जितने क्षण क्रोध रहता है उतने क्षण में आदमी का नरक हो जाता है। 10 मिनट के लिए क्रोध आ जाए, 10 मिनट महार और नरक। अब आप पूरी जिंदगी क्रोध में कैसे बिताएंगे? लेकिन क्रोध का त्याग करके प्रेम में और क्षमा में पूरी जिंदगी बिताना बड़ा सरल है, बड़ा आनंदप्रद है। घृणा में जिंदगी नहीं बिताई जा सकती है, प्रेम में बिताई जा सकती है। आपका स्वरूप काम क्रोध नहीं, आपका स्वरूप निर्मल है, शुद्ध है। यानी हर आदमी का जो अपना आपा है वो शुद्ध है। इस आपा को समझो। आपा के 2 अर्थ हैं। आपा नाम शरीर और प्राणी पदार्थों का अहंकार, और आपा का अर्थ है निज स्वरूप, निज तत्व, आत्म तत्व। तो आत्म तत्व रूपी जो आपा है वही आपका स्वरूप है। मैं हूँ। मैं के 2 स्तर हैं, एक माइक, एक आत्मिक। मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अविद्वान हूँ। ये माइक है, क्योंकि मैं और हूँ के बीच में कुछ और आ गया। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं और हूँ के बीच में ब्राह्मण आ गया, इसलिए गलत है। मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो मैं और हूँ के बीच में जो आएगा वो गड़बड़ करेगा। मैं हूँ इतना सच है। इसलिए मैं के 2 स्तर है, एक माइक, एक आत्मिक। तो जहां तक शरीर के नाम रूपों को लेकर के मैं कहता हूँ वो माइक है। व्यवहार में जब कुछ लेना पड़ता है, क्या नाम है मेरा, ये नाम है, मैं राजेश हूँ, तो व्यवहार के लिए सचमुच राजेश कोई वस्तु नहीं है। तो माइक जो मैं है
उसका त्याग। और जो आत्मिक मैं है, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, यह बोध। आपका आपा आपकी अपनी आत्मा है। आप अपनी आत्मा को छोड़ करके अलग नहीं हो सकते। सारी चीजें छूटेंगी लेकिन अपना आपा न छूटेगा। दुनिया की चीजों को हम अपने पास बटोर करके रखना चाहें तो भी वो रह नहीं सकती हैं, और अपनी आत्मा को छोड़ करके भी हम छोड़ नहीं सकते। ये बहुत ध्यान देने योग्य वस्तु है। महात्मा ईसा ने कहा है, जो सारी दुनिया को पाया लेकिन अपने आप को खो दिया, उसने क्या पाया? धन पाए, परिवार पाए, प्रतिष्ठा पाए, बिल्डिंग पाए, कार पाए, सब पाए, लेकिन अपनी आत्मा की स्थिति को खो दिया, आत्म शांति नहीं तो क्या पाए? अनिश्चित को छोड़ निश्चित को छोड़ करके जो अनिश्चित को पकड़ता है तो अनिश्चित तो स्वयं छूट जाता है, और निश्चित को अपनी बेवकूफी से उसने छोड़ दी। तो दोनों दिन से गए पाड़े, हरुए हुए न माड़े। हम दुनिया की चीजों को पकड़ना चाहते हैं जो बिल्कुल हमारे हाथ में रहने वाली नहीं है, और अपनी आत्मा को हम अपनी बेवकूफी से छोड़ रहे हैं। छोड़ने में भुला रहे हैं। आत्मा छूटती तो नहीं है, लेकिन उसको हम भूले रहते हैं। तो अपनी आत्मा अपने से कभी अलग नहीं होगी। अपनी आत्मा को पहचानो, सदैव तुम अपनी आत्मा में रमो, अपनी आत्मा से अलग कभी नहीं हो सकते हो। जागृत अवस्था में तुम चैतन्य हो। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं ये करूंगा, ऐसा बारंबार जो अनुभव करता हो कौन है? स्वप्न अवस्था में सारे संस्कारों को जो देखता है वो आप ही। सुसुप्त में सबके अभाव को देखता है और परम शांति को देखता हो कौन है? वो आप ही। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता बोध स्वरूप चैतन्य है वह आपका स्वरूप है, अपना आपा। वही आपकी आत्मा है, वही आपकी चेतना है, और वही आपकी परमात्मा है। बाहर से परमात्मा नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं है। श्रुति कहती है, यद वाचा नभ्योदितम येन वाग्यभ्योदते तदेव ब्रह्मत्तम विद्यनेदम यदमुपास्ते। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होता है, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है उसको तो ब्रह्म जान, और वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं। येन मनसा नामनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्तम विद्यनेदम यदमुपास्ते। जो वाणी में नहीं आता किंतु जिसके द्वारा वाणी कही जाती है उसको तो ब्रह्म जान, और वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तू उपासना करता है मन से, जो मन में नहीं आता किंतु जिसके द्वारा मनमाना हुआ है वही ब्रह्म, और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार यद प्राणन न प्राणतीन प्राणा प्रणीते तदेव ब्रह्मत्तम विद्यनेतम यदमुपास्ते। यद चक्षुषाना पश्यत येन चक्षुष्पश्यत तदेव ब्रह्मत्तम विद्यनेतम यदमुपास्ते। प्राण से, आंख से जो कुछ ग्रहण हो माया, जो प्राण को सत्ता देता है, जो आंख से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, जिसकी सत्ता के रहने से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और शरीर की सारी गतिविधियां होती हैं, वह चेतन तत्व, वह आत्मस्तित्व वही तुम्हारा स्वरूप, और उसको समझने की चेष्टा करो। इसलिए अपने आपा को पहचानो, अपने सुख को पहचानो। तो साहब कहते हैं फल बहुत दूर लगा हुआ है। दूर इसलिए है कि उधर हमारी दिशा नहीं, हम भूले। पीठ के पीछे चीज है, दूर है मानो, विस्मृत हो गई है, दूर है। अस्मृत में आ जाए, दूर नहीं। केवल अस्मृत विस्मृत का फर्क है राम में। हम राम में नहीं रमते हैं, काम में रमते हैं। काम का मतलब है दुनिया की इच्छाएं। हम दुनिया की इच्छाओं में रमते हैं, दुनिया के भोगों की इच्छाओं को लेकर के हरदम भटकते रहते हैं। इसलिए राम में रमना नहीं होता है। काम में रमना जब बंद होता है तब राम में रमना होता है। राम चैतन्य स्वरूप आपकी आत्मा, वह राम सबके अंदर में है। वह महाराज राम के अंदर ही नहीं किंतु रावण के अंदर भी वही राम।
हमारे और तुम्हारे अंदर, चींटी और हाथी के अंदर, सबके अंदर में रमने वाला चैतन्य राम, वह राम, वह आपका स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, उस राम में रमने की आवश्यकता है। तो फल दूर लगा हुआ है, क्योंकि हम आसक्त ग्रसित हैं, इसलिए वो मोक्ष फल दूर लगता है। हमारी आसक्ति की निवृत्ति हो जाए तो दूर नहीं, बाहर की मंजिल चल करके मिलती है, भीतर की मंजिल रुक करके मिलती है। अगर हमें लखनऊ पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, अगर हमें मोक्ष धाम में पहुंचना है, राम के धाम में पहुंचना है तो रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब ठहर जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़ थका मन फिर गया, बस ठौर की ठौर। दौड़ते 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 मन बहुत दौड़ा, लेकिन जब ठहर गया तो वस्तु तो अपने पास थी। वह कहानी मैंने आपसे कही थी। एक दिन एक महात्मा थे जंगल में, बीच में नदी पड़ती थी। गांव वाले महात्मा के पास जाते थे, ज्ञान के लिए नहीं, गांजा पीने के लिए। वो महात्मा भी गजेड़ी थी, तो 7-8 गजेड़ी खा पी करके 10 बजे नौका से गए और उन्होंने नौका को उस पार खूंटे में बांध दिया रस्सी से। महात्मा के आश्रम पर पहुंचे और खूब दम पर दम लगाते रहे, खूब डाउन हुए और 1 बजे तक चिरम चलता रहा। तब उन्होंने कहा चले, सब आ गए, नौका पर बैठे। एक आदमी बल्ली मारने लगा, बल्ली मारते मारते 1 घंटा बीत गया, नौका दूसरे तरफ नहीं पहुंची। और नौका के चलने पर केवल 10 मिनट में दूसरे पाट पर पहुंचते थे लोग, लेकिन 1 घंटा बीत गया, नौका नहीं पहुंची। तो बैठ गया, दूसरा बल्ली मारने लगा, तीसरा मारने लगा, करते करते 4 बज गए, लेकिन नौका उधर नहीं पहुंची। वो फटा, प्रकाश होने लगा। इन लोगों के नशा भी उतरे, तो देखते हैं नौका की रस्सी खूंटे में बंधी, बल्ली सब मार रहे हैं, लेकिन नौका खूंटे से खोली ही नहीं गई। तो बल्ली मारने से क्या होगा? हम भी इसी प्रकार संसार में अहंकार की खूंटा गाड़ करके मन को उसी में बांधे रहते हो, जिंदगी भर बल्ली मारते रहते हो। पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। अपनी आत्मा से अलग जो पाओगे सुख हो, इसलिए आत्मा से अलग राम को ढूंढना नहीं। साहब कहते हैं मोक्ष दूर, क्योंकि हमारे मन में भ्रम है, लेकिन सदगुरु उस फल को तोड़ के दे नहीं सकते हैं, समझ लेना। शक्तिपात एक भ्रम है, गुरु कृपा करके दे दे एक भ्रम है। 3 दिन में समाधि लगवा देते हैं आजकल के भगवान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा छोड़ करके सीधे ध्यान कराते हैं आज के गुरु लोग। कहते ध्यान में आ जाओ, सब हो जाएगा। एक बहुत बड़े भगवान से मैंने पूछा कि आहार विहार की शुद्धि, आचार की शुद्धि, कहे हाँ ये तो बहुत दिनों से कहा गया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान में सब हो जाता है। उनके हिसाब से चाहे कोई शराब पिए, चाहे कबाब, और चाहे जैसा भी इंद्रियों का व्यवहार करे, वो ध्यान से सब ठीक हो जाएगा। बड़ा ध्यान ऐसे लगेगा। पहले यम नियम चाहिए, तब शौच संतोष स्वाध्याय और अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य और अनेक पवित्र आचरण की आवश्यकता है। इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना, एक प्रत्याहार धारणा, अपने मन को एक जगह ठहराना, तब ध्यान कहीं होता है। लेकिन आजकल के कलयुगी भगवान, कलयुगी गुरु सीधे मोक्ष का सर्टिफिकेट देते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए साहब कहते हैं मोक्ष ऐसा फल नहीं जो सदगुरु तोड़ करके दे दे, वो तुम्हें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सदगुरु रास्ता बताता है। और जो मैंने अभी पहले समर्पण भावना वाला कहा था, उसमें भी ये मत समझिएगा कि वो सस्ती बात है। जैसे मैंने कहा था, गुरु एक अमृत रस से टपकता हुआ व्यक्तित्व, और शिष्य खुला पात्र है। खुला पात्र होना कोई मामूली बात है। सारे अहंकार को छोड़ करके सदगुरु के सामने शिष्य बन जाना बहुत बड़ा त्याग है।
और फिर ऐसा सदगुरु हो जिसका पूरा व्यक्तित्व अमृत रस से भरा हो और उसके अंग संग से हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाए, तो समर्पण ही महात्याग होगा। अंत में शिष्य का कर्तव्य है उसे साधना करनी पड़ेगी। चाखें सदगुरु दे न तूरी, फप्पा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग पताल की खबर न पाई। शायद कहते फाक्षर कहता है कि लोग स्वर्ग और पाताल की बात नहीं समझते। स्वर्ग पाताल का मतलब समग्रता, जड़ और चेतन, विश्व सत्ता, इसकी वो खबर नहीं, तत्व को बूझते नहीं। मोक्ष चुटकी बजाते मोक्ष देने की बात, किसी नदी में नहाते ही मोक्ष की बात, कोई नाम मुख से लेते ही मोक्ष की बात, कोई पूजा करते ही मोक्ष की बात, ये तत्वबोध का लक्षण नहीं। तत्वबोध में कारण कारज की एक व्यवस्था है, संसार में कारण कारज की व्यवस्था है, उसके तहत होता है। कुछ होने पर कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। हमारे जीवन में बंधन है तो निश्चित है इसके मूल में कुछ है, अविवेक है, अविद्या, दुर्बुद्धि, तब ये बंधन है। और ये बंधन ऐसे झट से नहीं कट जाएगा, इसके लिए सद्बुद्धि आनी चाहिए, अविद्या नहीं चाहिए, तभी बंधन कटेगा। तो इसलिए कुछ होने से कुछ होता है। दुनिया में नियम है, पेट क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि हमने अधिक खाया या गरिष्ठ खाया है। अब वो मंत्र जप करके पेट कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए जरूरी है उपवास करो, और पेट जब खाली हो जाए, हल्का हो जाए, उसके पश्चात फिर संतुलित भोजन किया करो, पेट ठीक हो जाएगा। अब डट करके खाते भी जाओ गला तक, और फिर कोई मंत्र जप करके कैसे अच्छा हो जाएगा? इसलिए सर्वत्र कारण कारज की अटूट व्यवस्था है। कारण कारज की व्यवस्था को समझना और समझ करके तदनुकूल आचरण करना मानो सबसे बड़ा धर्म, जिसको वैदिक ऋषियों ने ऋत कहा। मैंने कहा नहीं था, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण। ताना बाना जैसे कपड़े में है, वैसे सारी दुनिया में ऋत के तंतु। वेद में ऋत के 3 अर्थ, यज्ञ का विधान, प्रकृति के नियम, नैतिकता के नियम। यज्ञ के विधान को भी ऋत कहते हैं। कैसे हवन कुंड खोदना चाहिए, किस यज्ञ में कितने हवन कुंड, सोमरस घड़ा कहाँ रखना चाहिए, ब्रह्मा होता उद्गाता अध्वर्य, ये सब कहाँ बैठेंगे, यजमान कहाँ बैठेगा, कितनी कितनी क्रियाएं होंगी, इस सारे विधान का नाम है ऋत। लेकिन बड़ा स्थूल अर्थ है ये। ऋत का दूसरा उत्तम और चिंतनपूर्ण और तात्विक अर्थ है प्रकृति के नियम। पानी कैसे बरसता है, सूखा कैसे पड़ता है, भूचाल कैसे आती है, क्या देवता की कृपा से देवता उंगली हिला देता आ जाता है? ये सब कुछ नहीं, उसके नियम। जैन धर्म में लिखा है कि अप्सराएं पाताल में नाचती हैं, जब वो ज्यादा नाचने लगती हैं तब भूचाल आ जाती है। शेषनाग अपने फण पर रखे हैं इस पृथ्वी को, और जब जरा बहुत गरुआ जाते हैं तो थोड़ा उसको टसकाते हैं, बस भूचाल आ जाता है। ये सब पौराणिक गाथाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक बतलाते हैं कि जमीन के अंदर में ऐसी जगहें हैं जहां दहकती हुई आग, और ऐसी पृथ्वी भर में पानी के भी अंश हैं, पानी के स्रोत बहते हैं, बड़ी बड़ी धाराएं बहती हैं, और बहते बहते कहीं मिट्टी करते करते ऐसी जगह धारा पहुंच गई जहां आग है तो भाप बन जाता है। वो भाप निकलने की जगह नहीं होती, इसलिए पृथ्वी डगमगा जाती है। जितना अधिक भाप होता है उतना भूचाल। तो सबका कारण कार्य व्यवस्था है, लेकिन आदमी हर बात देव बात से जोड़ता है। पानी क्यों नहीं बरसता है? भगवान खुश नहीं है। बरस गया ज्यादा क्योंकि खुश है, और ज्यादा बरसा दिया तब भी खुश नहीं होगा, जब देश का देश बह जाता है। ये सब कुछ नहीं है। पानी बरसने के जितने कारण है प्राकृतिक, और वो जड़, उनको ज्ञान नहीं है। योग्यता होगी पानी बरसता जाएगा, चाहे आपका नुकसान हो या फायदा हो।
और योग्यता नहीं होगी तो नहीं बरसेगा, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा। प्रकृति में अपने नियम और नियमों के तहत सारा संसार चलता है। और तीसरा जिसका अर्थ है नैतिक नियम। उस नैतिक नियम पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब भूचाल और सूखा और दाहा, इसमें हमारा अधिकार तो नहीं है कि बदल दे, लेकिन नैतिक नियम जो रहता है उसको हम बदल सकते हैं। हत्या करने वाले का चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, झूठ बोल करके किसी के चित्त में शांति नहीं आ सकती, दुर्व्यसन करके जीवन में सदाचार नहीं आ सकता, तंबाकू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, ये सब सेवन करके जीवन में स्वच्छता नहीं आ सकती, छल छद्म करके, धोखा दे करके जो जीवन बिताता है उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। काल कारज की व्यवस्था, रीत यानी प्रकृति के नियम, रीत यानी नैतिकता के नियम। इसलिए कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। धर्म जो तथाकथित धर्म है ये सबको ओझल कर दिया। जैसा स्थूल बुद्धि से लोग समझते हैं सब भगवान कर देता, सब देव कर देता, सब देववाद देववाद। अरे तुम जैसा देव कौन होगा? तुम अपने देवत्व को क्यों नहीं समझते हो? और अपने अंदर में जो शैतान बैठा उसको क्यों नहीं समझते हो? एक संत ने मुझसे पूछा था इसी छावनी में आकर के कि महाराज यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। इस दोहा का अर्थ मैंने कई जगह पूछा, ठीक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। विद्वान लोग भी कहते हैं कबीर की गर्भोक्ति। कबीर कहते हैं हमारा मन गंगा के पानी के समान निर्मल हो गया है और हमारे पीछे पीछे हरि घूमते हैं और कहते हैं कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कबीर की गर्भोक्ति यानी गर्भ भरी बात है। मैंने कहा विद्वान लोग जब अर्थ नहीं लगा पाते हैं तो अपने अज्ञान को छिपाने के लिए कबीर की गर्भोक्ति कह देते हैं। वास्तव में यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, शाब्दिक नहीं। हर कोई व्यक्ति नहीं जो किसी के पीछे घूमे, जिसका मन निर्मल हो जाता है गंगा पानी के समान। यद्यप आजकल का गंगा का पानी निर्मल नहीं है, हरिद्वार ऋषिकेश का निर्मल है लेकिन यहाँ का निर्मल नहीं है। शायद ने गंगा के पानी को जब देखा होगा निश्चित है अत्यंत निर्मल रहा, इसीलिए उन्होंने कहा यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो क्या होता है? पीछे पीछे हर फिरे, किस लिए? कहें कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये गर्भोक्ति नहीं, वास्तविकता। हर को व्यक्ति मत समझो। मन का पवित्र वातावरण हरि, मन का गंदा वातावरण शैतान। चोर, व्यभिचारी, हत्यारे, दुराचारी के पीछे पीछे शैतान घूमते और वो मारो काटो करते हैं, उसको पकड़ो, पकड़ा दो। जो गलती करता है उसको हरदम लगता है हमारी गलती लोग जान रहे हैं। यद्यप जानने वाले चाहे कम हो लेकिन जानता सब जानता है, क्योंकि उसके पीछे शैतान घूमता है। और जो पवित्र आत्मा है उसके पीछे भगवान घूमता है, क्योंकि उसके मन का वातावरण एकदम सुगंधी से भरा होता, आनंदमय होता। जीवन में सर्वाधिक आनंद क्या? मन की पवित्रता। मन की पवित्रता के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं। धन, पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा सब नकली। मन की पवित्रता की संपत्ति दुनिया में सर्वाधिक उच्च। तो साहब कहते हैं जब मन निर्मल हो गया गंगा पानी के समान तब पीछे पीछे मानो भगवान घूमते हैं और वे सेवा करते हैं। हमारे पवित्र कर्म ही हमारी सेवा करते हैं, हमारे गंदे कर्म हमें पीड़ित करते हैं। अपने कर्मों को छोड़ करके कोई भगवान शैतान हमें सुख दुख नहीं देता। यह जब तक हम नहीं समझते हैं कभी भी हम अपने कर्मों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, कभी हम अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते। इसलिए इस दोहा का अभिप्राय गर्भोक्तिपूर्ण नहीं किंतु तथ्य। जब भगवान को हम एक व्यक्ति मान लेते हैं तब गर्भोक्ति लगती है।
और भगवान का वास्तविक स्वरूप है वो मन की निर्मलता ही भगवान का स्वरूप है। और उस अवस्था में मानो उसके आगे पीछे भगवान ही घूमता है। पवित्र आत्मा के लिए सदैव आनंद आनंद है। तो सदगुरु कहते हैं स्वर्ग पताल की खबर न पाई। स्वर्ग पताल का लाक्षणिक अर्थ समग्रता, जड़ और चेतन, अस्तित्व का हमें बोध नहीं है, प्रकृति का बोध नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, जड़ चेतन का बोध नहीं, कर्म का बोध नहीं, कर्म फलों का बोध नहीं है, और दुनिया के नियमों का बोध नहीं। नियमों का बोध न होने की वजह से हम समझते हैं कोई हमें बाहर से मोक्ष दे देगा, बाहर से कल्याण टपक पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। साहब आगे कहते हैं